गुड मॉर्निंग। क्लास 11 क्लास में फिजिक्स में आज हम लोग अगला चैप्टर शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर का जो भी सवाल था, सवाल भी कराया गया, थ्योरी भी कराई गई। पिछले चैप्टर में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप पूछिए। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। पिछला चैप्टर जो था वो जो रेखीय पथ पर गति था, उसमें गति के समीकरण, गति संबंधित कोई परिभाषाएं आ रही थी। समतल तल में गति, मोशन इन अ प्लेन, इसके अंतर्गत हम लोग कुछ और गति संबंधी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसमें है भौतिक राशियों का वर्गीकरण दिशात्मक पद्धति के अनुसार या दिशा के अनुसार भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो दिशा के अनुसार भौतिक राशियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो दिशा के अनुसार भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहला है अदिश राशियां। अदिश राशियां जिसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज। और दूसरा है सदिश राशियां। सदिश राशियां जिसको कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज। तो दिशात्मक अध्ययन के अनुसार समस्त भौतिक राशियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है अदिश राशियां और दूसरा है सदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? पहला नंबर अदिश राशियां। अदिश राशियां किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण होता है, अर्थात जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो कहलाती है अदिश राशियां। अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो, ठीक है। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक। ये अदिश राशि की परिभाषा हो गई। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे में समय है, द्रव्यमान है, क्षेत्रफल है, और भौतिक राशियां हैं। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण है, ये समय है, द्रव्यमान है, क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, ये सब कार्य है, ऊर्जा है। ये सब ऐसी भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी भौतिक राशियों को हम कहते हैं अदिश राशियां। ठीक। अब आइए दूसरी राशि देखते हैं। देखिए अगली राशि सदिश राशि। सदिश राशियां क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश का अर्थ होता है दिशा सहित। सदिश का अर्थ होता है दिशा सहित। इसका मतलब है कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। तो परिभाषा लिख देते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए
व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। सदिश राशियां कहलाती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे वेग है, त्वरण है, संवेग है इत्यादि। किसी तो ये कुछ उदाहरण है सदिश राशियों के। विस्थापन भी होता है इसी में। तो सदिश राशियों अदिश राशियां क्या होती हैं, ये स्पष्ट हुआ। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, और सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। चलिए बात है हम लोग सदिश राशियों के प्रकार। सदिश राशियों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो सदिश राशियों कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो सदिश राशियों के कई प्रकार होते हैं, कई तरह से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका हम लोग यूज करेंगे, केवल उन्हें डिवाइड करते हैं, दिखाते हैं। पहला है जैसे समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश का मतलब क्या होता है? समान सदिश ऐसे सदिश होते हैं या ऐसी सदिश राशियां होती हैं जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं। ऐसे सदिश राशियां जिनके परिमाण एवं दिशा दोनों समान होते हैं, एक समान सदिश कहलाते हैं या समान सदिश कहलाते हैं। जैसे हम दो सदिश दिखाते हैं, एक सदिश ये हो गया वेक्टर ए, और दूसरा सदिश है ये वेक्टर बी। ठीक, तो सदिश राशियों को इस प्रकार से दिखाया जा रहा है तीर के द्वारा। अब यहां पर ये समान कब होंगे? जब इन दोनों की लंबाई भी बराबर हो और दोनों की दिशा भी बराबर हो। तो दिशा तो बराबर है, साथ ही साथ लंबाई भी बराबर है। तो अगर लंबाई भी बराबर हो गई तो ये कहलाएंगे समान सदिश। ठीक, दूसरा होता है असमान सदिश। असमान सदिश, असमान सदिश का अर्थ होता है जिनके ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग हो। जैसे एक सदिश ये लिया गया वेक्टर ए और दूसरा सदिश ये लिया गया वेक्टर बी। अब इसमें दिशा तो समान हो गया, दिशा तो समान है, किंतु दोनों की लंबाई समान नहीं है। जब दोनों की लंबाई समान नहीं है तो ये समान सदिश नहीं है, तो ये असमान सदिश हो गया। इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, एक ये वेक्टर है वेक्टर ए और एक ये वेक्टर है वेक्टर बी। मान लीजिए यहाँ दोनों की लंबाई समान हो किंतु दिशा समान नहीं है, तब भी ये एक समान सदिश नहीं हुए, असमान सदिश हो गए। ठीक, तीसरा विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं? विपरीत सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनके परिमाण तो समान हो किंतु दिशा एक दूसरे से भिन्न हो, एक दूसरे के विपरीत हो। तो वे सदिश राशियां जिनके परिमाण समान हो किंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, ऐसे सदिश राशियों को हम लोग विपरीत सदिश कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये एक वेक्टर लिया गया, वेक्टर ए सदिश राशि है, और दूसरा वेक्टर ये लिया गया वेक्टर बी। ठीक, तो यहाँ पर दोनों वेक्टरों की लंबाई समान दिखाई जा रही है, इसका मतलब इनके परिमाण समान है और दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो ये दोनों कैसे सदिश हो गए? विपरीत सदिश हो गए। ठीक, चौथा एकांक सदिश।
एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसी सदिश राशि जिसका परिमाण एक होता है। एकांक सदिश का मतलब ऐसी सदिश राशि जिसका परिमाण एक होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको हम कहते हैं एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर का मतलब है कि जिसका परिमाण एक हो। तो अगर हम एक परिमाण दिखा रहे हैं तो उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो यदि कोई वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए, कोई वेक्टर दिया गया है वेक्टर ए, तो अगर इसका हम एकांक सदिश निकालते हैं तो एकांक सदिश निकालने के लिए एकांक सदिश के ऊपर कैप द्वारा प्रदर्शित, एकांक सदिश को हम लोग कैप लगा करके प्रदर्शित करते हैं। यदि इसका हम एकांक सदिश निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू हो जाता है वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पर कैप लगा हुआ है, इसका मतलब ये एकांक है, और यहाँ वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो मॉड वेक्टर ए का मॉड निकाल लेंगे, मतलब संख्यात्मक मान। जैसे एग्जांपल इसके लिए एक फोर्स दिया गया है 10 न्यूटन ईस्ट में, एक फोर्स की वैल्यू दे, वेक्टर हो गया ये 10 न्यूटन है, इधर दिखाया है हम ईस्ट में। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया। अब इसका अगर हम एकांक वेक्टर निकालें तो एकांक वेक्टर का मतलब हो गया एफ कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर एफ। ठीक, वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर एफ। तो इस प्रकार से अब वेक्टर एफ की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन ईस्ट, 10 न्यूटन ईस्ट, और मॉड इसका कितना है 10, मॉड इसका 10 मतलब मॉड मतलब परिमाण, मापांक। तो परिमाण इसका 10 हो गया, एक बढ़ जाएगा 1 आएगा, तो यूनिट वेक्टर एफ कितना हो गया 1 न्यूटन ईस्ट। तो ये एकांक वेक्टर हो गया, कैप लगा हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 न्यूटन। तो दिशा भी है, तो यूनिट वेक्टर या एकांक वेक्टर क्या हुआ? ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है वो एकांक वेक्टर कहलाता है। तो उसके लिए आप इस तरह से फार्मूला लगाकर किसी वेक्टर का निकाल सकते हैं, और ये एग्जांपल द्वारा स्पष्ट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट अगला जीरो वेक्टर, शून्य सदिश जिसको कहते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर कोई स्पेशल वेक्टर नहीं बनता है, जैसे दो तो शून्य सदिश का मतलब हो कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है, शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है। तो जीरो वेक्टर तब मिलेगा यदि दो वेक्टरों का अंतर निकाल रहे हो और उनका अंतर शून्य आ रहा तो वो शून्य वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ वेक्टर के प्रकार दिखाए गए। हम लोग जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे यूनिट वेक्टर है, इसका कई जगह हम लोग यूज करेंगे। समान सदिश है, असमान सदिश है, ध्रुवीय सदिश है, अध्रुवीय सदिश है, कई तरह के सदिश होते हैं। इसमें भी होता है लंबकोणीय सदिश, एक रेखीय सदिश, लीनियर वेक्टर। तो इस प्रकार से कई प्रकार हैं। तो कई प्रकार हम लोग नहीं ध्यान में समझे, जो इम्पोर्टेंट थे उनको बता दिए, और भी जो इसमें टाइप्स हैं उनको बुक से पढ़ने का प्रयास करिए। जो मुख्य चीजें होंगी वो बीच बीच में बताते जाते रहेंगे। ठीक है। कल हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, किस प्रकार से वेक्टर को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ओके।